नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली का कंटेंट, जो कि आज 28 अगस्त को बृहस्पतिवार को पूछा जाने वाला है, तो उसी को हम लोग देखेंगे। दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है आप लोगों का सुविचार। जो समय को व्यर्थ करते हैं, समय उन्हें व्यर्थ कर देता है। दोज हु वेस्ट टाइम आर वेस्टेड बाय टाइम। आज का मुख्य समाचार यानी कि प्रार्थना सभा के क्रम में पढ़े जाने वाले मुख्य समाचार को अब हम लोग देखते हैं। उससे पहले चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग जुड़ जाइए। मॉर्निंग असेंबली का नोटिफिकेशन व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं समाचार की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से समाचार में दिया हुआ है, प्रधानमंत्री की आज से जापान यात्रा प्रारंभ। श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। तो ये था आप लोगों का इंटरनेशनल न्यूज। अब हम लोग देखते हैं नेशनल न्यूज। दोस्तों, दिया हुआ है राष्ट्रीय स्तर से समाचार, जम्मू कश्मीर और पंजाब में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जम्मू संभाग में मूसलाधार वर्षा के कारण तवी, चिनाब, नेरू और कलनाई जैसी प्रमुख नदियों का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ की आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब हम लोग देखते हैं राज्य स्तर से स्टेट न्यूज। दिया हुआ है, झारखंड कोचिंग सेंटर नियंत्रण एवं विनियमन विधेयक 2025 को झारखंड विधानसभा में मंजूरी दी गई है। इस कानून के तहत अब राज्य के कोचिंग संस्थान मनमाने शुल्क फीस की वसूली नहीं कर सकेंगे। राज्य सरकार ने 50 छात्रों से अधिक संख्या वाले कोचिंग संस्थान पर नियंत्रण करने के लिए यह नया कानून बनाया है। अब हम लोग देखते हैं खेल स्तर से। तो प्ले न्यूज यानी कि खेल स्तर से दिया हुआ समाचार, सिप्त कौर सामारा ने 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल थ्री पेजिंसंस में व्यक्तिगत वर्ग का स्वर्ण जीता। इस उपलब्धि को हासिल करने वाली वे पहली भारतीय महिला है। अब हम लोग देखते हैं शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी समाचार में, उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया में बड़ा फेरबदल किया जा रहा है। डीएलए के लिए टेस्ट लेने की जिम्मेदारी आरआई की नहीं बल्कि अब एआई की होगी। इसकी शुरुआत के लिए प्रयागराज में अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक सेंटर बनाकर तैयार हो गया है। दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न उत्तरी। प्राथमिक स्तर कक्षा 1 to 5 के लिए पहले प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न में दिया हुआ है यहाँ पर, बुझो तो जाने कभी पहाड़ पर कभी मैदान में, बिना पैरों के दौड़ती जाऊं पर थकती नहीं। तो इसका आंसर है नदी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ बाल दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 नवंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है लाल किला किस शहर में है, तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में है। और अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ है 78 के बाद कौन सी संख्या आती है, तो 79 हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 6 to 8 यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर के लिए प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा यकृत। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, माही के नाम से किस क्रिकेटर खिलाड़ी को जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है गंगा नदी का
उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा गंगोत्री। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय पर्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोंगल। अब हम लोग देखेंगे माध्यमिक स्तर कक्षा 9 to 12 का प्रश्न। पहला प्रश्न में दिया हुआ है पौधों में भोजन का संवहन कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्लोएम। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है टिहरी बांध किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागीरथी व भिलांगना। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दिया हुआ है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे अधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभ देव। और क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है पृथ्वी का औसत व्यास कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 12,742 किलोमीटर। सो दोस्तों अब हम लोग देखेंगे प्रेरक प्रसंग जो कि दिया हुआ है यहाँ पर कुत्ता और परछाई का प्रेरक प्रसंग दिया हुआ है। तो दिया हुआ है इसमें एक कुत्ते को हड्डी मिली, वह खुश होकर नदी पार कर रहा था। पानी में उसने अपनी परछाई देखी और सोचा दूसरा कुत्ता भी हड्डी के लिए लालच में उसने भौंक कर उसकी हड्डी छीननी चाहे, लेकिन उसकी अपनी हड्डी भी पानी में गिर गई। वह पछताया मगर तब तक देर हो चुकी थी। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि लालच हमेशा हानि पहुंचाता है। और अब हम लोग देखेंगे आज का महत्वपूर्ण दिवस। दोस्तों आज का महत्वपूर्ण दिवस दिया हुआ है यहाँ पर 28 अगस्त को। तो दिया हुआ है इसमें कि कॉमिक्स दिवस हर साल 28 अगस्त को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है कि लोग कॉमिक्स पढ़ने को एक कला, साहित्य और मनोरंजन के रूप में स्वीकार करें और इसे खुलकर दूसरों के साथ साझा करें। राष्ट्रीय चिंतन दिवस 28 अगस्त को ऐसा अवसर लेकर आता है जब हम यह प्रदर्शित करते हैं कि हम एक दूसरे को कितना महत्व देते हैं। यह एक ऐसा उत्सव है जिसका उद्देश्य विभिन्न तरीकों से सद्भावना लाना है। वर्ड ऑफ द डे दिया हुआ है आज का वर्ड ऑफ द डे ग्रेटिट्यूड मेक लाइफ मोर ब्यूटीफुल। कृतज्ञता जीवन को और भी सुंदर बनाती है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर एंड होता है। वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।